डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें आज का जो पार्ट है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी यही है, लिख लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बोर्ड में भी है और जेई के सिलेबस में तो है ही। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करता है। क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में बात करते हैं। और जो हमारे जेई और बोर्ड के सिलेबस में है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, लीनियर। एक्चुअली में जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है ये पूरी एक बुक हो जाएगी आगे चल के, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन करके बुक हो जाएगी पूरी, उसको पूरा सॉल्व करना होगा हमें। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है हमारे पास, बस उतना ही हमको करना होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी फॉर्म क्या होती है वो लिख लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी A differential equation is said to be linear A differential equation is said to be linear if the dependent variable and all differential coefficient occur in degree 1 only। डिग्री 1 ओनली का मतलब है कि जो dy बाई डी एक्स की जो पावर है वो हमेशा हर जगह क्या होगी, 1। चाहे वो d2y हो, d3y हो, लेकिन वो हमेशा उनकी पावर जो होगी वो 1 होगी। एंड नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर। और ये आपस में कभी मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। nth पावर की जो या nth ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, जो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। a0x मल्टीप्लाई में है dny अपॉन dx टू द पावर n, a1 ऑफ x d ऑफ n माइनस 1y अपॉन d x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा, a2 ऑफ x dn माइनस 2 अपॉन dx n माइनस 2 और ये y प्लस अप टू डैश डैश an x और इनटू में आ जाएगा y और इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ x। इस फॉर्म में हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म यही होने वाला है। इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देती है। हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, वो सिर्फ एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें इतना जो पावर है n तक जा रहा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब d1y अपॉन dx1 d2y अपॉन dx2, मतलब हायर ऑर्डर भी डेरिवेटिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की हमारे सिलेबस में है, ये पूरी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उसमें जो है उसी को हम लिख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो फिर ये है उसकी डेफिनेशन और ये है उसको डिनोट करने का मेथड कि इस टाइप से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में दिखाई देगी। लेकिन जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सिलेबस में है, जेई में और बोर्ड में, वो क्या है वो लिख लेते हैं। तो वो हेडिंग लिख लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ यही हमारे सिलेबस में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है सिर्फ उसमें इंक्लूडेड क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ही होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, वो सारे के सारे नहीं होने वाले। जैसे यहाँ पर जो है ना ये एन तक दिख रहा है, वो सारा कुछ नहीं होने वाला। जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हमारे सिलेबस में है, उसका जो फॉर्म होता है, इसके दो फॉर्म है। फर्स्ट टाइप की लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इतना ही फॉर्म हमारे सिलेबस में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। देखो इसके पहले क्या होगा, यहाँ से ये ए एन है तो इसके पहले क्या रहा होगा, ए एन माइनस वन ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, इतना ही तो रहा होगा। तो ये जो सिर्फ इतना पार्ट है, इसी को इन्होंने उठा लिया है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमको डी वाई बाई डी एक्स ही लेना पड़ेगा। अब वो ए एन ए वन जो है उसको पी क्यू नाम दे दिया, सिर्फ इतना पार्ट उठा के यहाँ डाल दिया गया। तो ये हमारी जो फॉर्म हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पी और क्यू जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, वेयर पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। P and Q are constant और फंक्शन ऑफ x। ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसकी फॉर्म तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कोई भी इक्वेशन हमें दिखाई देगी तो हम उसको, हम जब हमें चेक करना होगा कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो इससे कंपेयर कराएंगे और वहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे और उस पी और क्यू की वैल्यू को जो है अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूले यहाँ पर क्या आने वाले हैं, एक नया वर्ड आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये एक हमें निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फार्मूला होता है ई टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर पी डी एक्स। एक तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, और जो इसका सोल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, मतलब उसका जो फार्मूला हम बोल सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये इसका जो है वो फार्मूला हो जाएगा। अब ये फार्मूला कैसे बना, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमें एक तो याद रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, पी हमें पता चल जाएगा, बस ई की पावर पी डी एक्स कर देंगे। तो पी की जो भी वैल्यू होगी उसको डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा।
और फिर यहाँ पर अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। ये हमारा फार्मूला है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू अगर इस फॉर्म में होती है तो उसको हमें इस फॉर्म में आंसर देना है। ये हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये फार्मूला भी होगा। अब देखिए ये फार्मूला कैसे बना, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं इसके। हमारी जो इक्वेशन है उसको फिर से लिखते हैं और इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ क्या है इसका वो लिख लेते हैं। देखिए जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। ये इक्वेशन 1 हो गई, मल्टीप्लाई बोथ साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, e टू द पावर p dx। इसका हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो e टू द पावर p dx इनटू में क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू में e टू द पावर p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू q। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड लेट कर लिया। अब जरा यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, इसको इक्वेशन सेकेंड रख के छोड़ देते हैं। अब हम एक नया डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वो उसकी वैल्यू होगी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू ई टू द पावर p dx। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं जिसमें ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको लाने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा है ना, ये जो पार्ट है जिसको शेडेड कर रहा हूँ मैं, इसको लाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमने एक नया फंक्शन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हमारा ये था, यहाँ से मिला था ना ये फार्मूला जो हमारा ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसी को हमने उठा लिया और इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर पी डी एक्स प्लस सेकेंड ई टू द पावर पी डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y इंटू, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x होता है और जिसको x लेट करते हैं उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये p और आ जाएगा, p dx का p हो जाएगा। और यहाँ पर तो एज इट इज़ रहने वाला e टू द पावर p dx इंटू में dy बाई डी एक्स। यहाँ पर अगर हम e टू द पावर p dx कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचने वाला है, देखिए पी वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यही तो आने वाला है। और ये क्या है d अपॉन डी एक्स वाई इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स। अब इसको 3 इक्वेशन लेट कर लिया। अब जरा सेकंड और थर्ड को देखिए आप, तो सेकंड का जो LHS है वही थर्ड का RHS है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कंपेयर करके दोनों के LHS और RHS इक्वेट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, कंपेयर कर लिया हमने। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e टू द पावर p dx इंटू क्यू। अब बताइए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या, बस इसी के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और जैसे ही हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको
तो डी अपॉन डी एक्स तो गायब हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, चलो एक बार, डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसके साथ फिर आ जाएगा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, और इसकी वैल्यू जब ये होगा तो ये गायब हो जाएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर p dx और प्लस c हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है, जो हमारा फॉर्मूला था वो डिराइव होगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस c। एक बार और देख लेते हैं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म तो ये होती है, ये हमने लिख लिया, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका एक छोटा सा पार्ट। तो उसकी फॉर्म जो होती है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होती है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल दिखेगी तो हम पहले इससे कंपेयर करके पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। जब पी और क्यू मिल जाएगा तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो अपने फॉर्मूले में रख देंगे। बस इतना ही काम है इसमें, ये प्रूव वूव नहीं करना है। हर क्वेश्चन में हम पूरा ये प्रोसेस करके दिखाएंगे। बहुत इजी सा काम होगा और छोटा सा काम होगा। बस हमें पी क्यू की वैल्यू मिले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और इस फॉर्मूले में रख दिया, बात खत्म, आंसर आ गया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये फॉर्मूला कैसे बना, तो उसके लिए यहाँ पर इसका डेरिवेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ई टू द पावर पी डी एक्स। तो ये फॉर्म हो गई, इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया और पहली वाली फर्स्ट हो गई थी जो गिवन थी हमें। अब इसको सेकेंड को यहीं पे रोक देते हैं, इसको दूसरे तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। तो जो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था इसको डिफ्रेंशिएट करके देखा, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पर चेन रूल लगा दिया, e की पावर x का e की पावर x और px का p, फिर हो गया ये p dx का p हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड, ये जो सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड है, इसका जो LHS है, सेकेंड का जो LHS है e टू द पावर p और dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, वो थर्ड इक्वेशन का RHS बन गया है। दोनों के RHS और LHS इक्वेट करा सकते हैं, तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, इसको और इसको एक साथ इक्वेट कर दिया, और जैसे इक्वेट किया तो हमें ये मिल गया, डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। और जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया इसको तो डी अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन गायब। यहाँ पर आप चाहो तो ये, इसके बाद ये गायब कर दिया हमने यहाँ पर, और ये हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर एक dx और लिख लेते हैं साथ में, ये dx भी आ जाएगा ना, क्योंकि d इंटीग्रेशन साइन था तो dx पे आना ज़रूरी था। तो अब यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पूरा आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो बताइए अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारे फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया, और ये फर्स्ट टाइप की थी। अभी हम सेकेंड टाइप भी करेंगे, पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर। ये क्वेश्चन मैं पूरा करके आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। इस इक्वेशन से कंपेयर किया तो p की वैल्यू 1 आ गई और q की वैल्यू आ गई e टू द पावर x। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx, p की वैल्यू 1 dx और 1 की वैल्यू हो गई x। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
उसके बाद अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या था हमारा? फार्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, और इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ex e टू द पावर x, q की वैल्यू e टू द पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी e टू द पावर x dx प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर ये 2x dx प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? y इंटू ई टू द पावर x, ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही काम करना है हमको। अब बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी होता है इसका। चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको जरा आप आंसर बताइए इसका भी। ओके, एक बार और देख लेते हैं इसको। जो हमारे पास इक्वेशन है वो है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। हमने इसको कंपेयर किया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। यहाँ से हमारी ड्यूटी है p और q की वैल्यू निकालना। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए। कई बार अभी हम क्वेश्चन देंगे तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में होगा, तो पहले उससे डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को जो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन का जो फॉर्म है वो ऐसा होना चाहिए, dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए प्लस पी वाई प्लस क्यू का फॉर्म दिखना चाहिए। यहाँ से हमने पी क्यू की वैल्यू निकाल दी। फिर हमारा दूसरा काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर पी डी एक्स। इसको सॉल्व किया तो ई टू द पावर एक्स हो गया। ये हमारा एक फॉर्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। जहाँ जहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिख रहा उसकी वैल्यू रख दिया यहाँ पे। ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दिया, और बस उसके बाद e की पावर 2x बन गया। e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2i इक्वल टू साइन एक्स। dy बाई डी एक्स प्लस 2i इक्वल टू साइन एक्स।
देखिए इसको बता देता हूँ मैं, आ गया होगा वैसे आपका। इसमें बस एक और प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। पहले हमारे पास क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स प्लस 2i इक्वल टू साइन एक्स। हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर दिया इस इक्वेशन से, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो गया। अब p और q की वैल्यू हमें मिल गई। p और q की वैल्यू मिलने के बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ना p dx, ऐसे करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। और उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ गई, e टू द पावर 2x। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा फार्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब ये जो है ये हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस तरह की फॉर्म पढ़ी थी। किसी को याद है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और यहीं पर इसको रोक देते हैं और सिर्फ इधर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो इंटीग्रेशन है उसको अलग से सॉल्व करेंगे आई लेट करके, e टू द पावर 2x और इंटू साइन एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये अगर आपको याद हो तो ये वो वाले केसेस होते थे कि जिसमें एक बार या दो बार करने के बाद वही फिर से मिल जाता था, वही इंटीग्रेशन फिर से आने लगता था। तो फिर आई और आई लेट करके उसको वन साइड करके आई की वैल्यू निकाल लेते। अब इसमें फर्स्ट सेकंड भी मैंने वहाँ पर बताया था कि इसमें आईलेट रूल फॉलो करो या ना करो, दोनों से सेम आंसर आता है। जैसे आईलेट में क्या होता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, फिर जो है वो एक्सपोनेंशियल आएगा। तो हम चाहें तो साइन एक्स को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल e की पावर 2x को सेकेंड भी लेट करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बातें हमारी वहाँ पर हो चुकी है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर 2x का 2e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया माइनस e टू द पावर 2x कॉस एक्स माइनस 2 टाइम्स, बल्कि यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ये जो है इसको प्लस कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x cos x dx, या फिर प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे। अब क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू कॉस एक्स का साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x का 2 इंटीग्रेशन कॉस का साइन एक्स dx। तो देखो यहाँ पर बार बार करते जा रहे हैं। दूसरी बार जब हमने किया तो फिर वही फंक्शन बन गया जिसका इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा e टू द पावर 2x और साइन एक्स, और ये 2 2 ज़ा माइनस का 4 हो गया, e टू द पावर 2x और साइन एक्स जो हमारा क्वेश्चन था ये बन गया। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो कभी ख़त्म नहीं होते। अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते रहेंगे तो बार बार साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर साइन, फिर कॉस, तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में इनडेफिनिट में हमने सीखा था कि इसको आई लेट कर लेते हैं और फिर आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस का कॉस एक्स प्लस 2 e टू द पावर x साइन एक्स माइनस 4i, आई और 4i मिलके हो गया 5i, e टू द पावर 2x कॉमन हो गया तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ से अपन i की वैल्यू निकाल सकते हैं। i इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये i की वैल्यू आ गई हमारी। इस i की वैल्यू को हम अपने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं क्योंकि यही तो आई था ना। तो y इक्वल टू वाई इंटू, या आप लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू आई प्लस सी, ऐसी तो थी ना इक्वेशन फर्स्ट, आई प्लस सी, और आई की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट कर देता है, y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं, लेकिन अगर e की पावर 2x से आप डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, c के साथ भी लिखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि इसको अगर मान लिया किसी ने e की पावर 2x से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस 2x भी लिखना पड़ेगा, ऐसे आंसर देना पड़ेगा, तो ये भी आंसर बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें किसी को डाउट है, अभी भी कुछ पूछना है? चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स के साथ cos x है, cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पर जो फॉर्म हमें दिख रही है वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, क्योंकि dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए। सब में क्वेश्चन ऊपर यही होगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं बोलूँ या ना बोलूँ, फर्स्ट डे से यही चल रहा है जब से डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब सबसे पहला काम कि dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और बस उसके बाद फिर क्वेश्चन बहुत ईजी। dy बाई डी एक्स 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो सेक एक्स इंटू वाई, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब करिए आप लोग, बताइए आंसर इसका भी। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec x, और q की वैल्यू आ गई tan x। यहाँ पर कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, e टू द पावर p dx, e टू द पावर sec x dx, और sec x का क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x।
तो log e की पावर में जब log होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा sec x प्लस टेन एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec x प्लस टेन एक्स। फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है टेन एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस टेन एक्स dx प्लस सी। तो ये हो जाएगा y इंटू sec x प्लस टेन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec x टेन एक्स dx और प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट करना आता है और sec x प्लस टेन एक्स को भी आता है। तो y इंटू sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू sec x टेन एक्स का sec x हो गया और 10 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ये बात पहले हमारी हो चुकी है कि 10 स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। sec x प्लस sec स्क्वायर एक्स का 10x, 1 का x और प्लस c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और बताइए इसमें कोई ऐसी और कोई डाउट है क्या, कहाँ पर? चलिए क्वेश्चन और करते हैं, उसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है। dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और कंडीशन गिवन है y ऑफ वन इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले dy बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में उससे हम डिवाइड कर देंगे। टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाए। अब इसको कंपेयर कर देंगे। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू।
यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन 1+x² और q की वैल्यू 1/1+x² का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻p dx। तो e⁻p की वैल्यू 2x अपॉन 1+x² dx। 1+x² को t लेट करेंगे तो 2x dx dt। तो e⁻1/t dt बन जाएगा। तो e⁻log t हो जाएगा। तो किसी ने निकाला इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, e⁻log और t की वैल्यू है 1+x²। p की पावर log x होता है तो 1+x² हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबको पता भी है कि e⁻log x जो होता है वो x हो जाता है। e⁻log x इक्वल टू x। अब इसके बाद इसको आगे करते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इंटू जो इसका सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग 1+x², q की वैल्यू थी 1+x² का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1+x² dx प्लस c। देखो यहाँ पर q की वैल्यू है ना 1+x² का होल स्क्वायर। ओके, आ गया आंसर। गड़बड़ है भाई, देखो भी देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ है। ये 1+x² से ये कट हो गया तो y इंटू 1+x² इक्वल टू 1/1+x²। इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x। 1/1+x² tan इनवर्स x होता है। अब यहाँ तक हम अपना आंसर नहीं बोल सकते क्योंकि इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है। y ऑफ 1 इक्वल टू 0। y ऑफ 1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0 है, बट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 ये दिया ना, y ऑफ 1 0, इसका मतलब ही यही होता है। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। तो y की जगह पे 0 और x की जगह पे ये 1 हो जाएगा। तो 1 + 1, लेकिन मल्टीप्लाई में 0 है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ tan इनवर्स 1 + c, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया। tan इनवर्स 1 π/4 होता है तो c की वैल्यू -π/4। इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पर, बस यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, y इंटू 1+x² tan इनवर्स x -π/4। ये फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए कहाँ गड़बड़ किया हुआ है। है इसमें किसी को अभी भी प्रॉब्लम बताइए, नहीं तो फिर आगे चलें। इसका जो टाइप 2 है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बल्कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका जो टाइप 2 है वो देख लेते हैं। वो तो टाइप 1 था।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस जहाँ पे y है वहाँ x हो जाएगा और जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा। मतलब अभी तक हमारा जो था फॉर्म वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिखता था। अब यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं बन पाएगा। तो इसकी जो फॉर्म है वो डी एक्स अपॉन डी वाई, जैसे वहाँ पर क्या होता था dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई, वहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता था, तो y होता था। लेकिन यहाँ पे जैसे वहाँ पी क्यू लिया था, यहाँ आर एस ले लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। सेम वही है, उसमें क्या था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और p और q क्या होते थे, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। यहाँ पे r और s जो है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। उसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था वहाँ पर, वो क्या होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर, जो p का काम होता था वो यहाँ r का है, और वहाँ dx होता था, यहाँ क्या हो जाएगा dy, तो क्या हो जाएगा r dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये हो जाएगा। उसका जो फॉर्मूला वहाँ पर होता था वो क्या होता था, जो सोल्यूशन होता था, सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q, तो जो यहाँ वहाँ पर जो q होता था यहाँ पर s है, s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहाँ पर dx होता था, यहाँ dy और प्लस c, तो ये उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये इसकी फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स होता था, अब आर डी वाई हो गया, और जो फॉर्मूला था बस क्या किया हमने सब में, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वाई, और जहाँ वाई था वहाँ पर एक्स, क्योंकि फॉर्म ही चेंज हो गई ना। पहले फॉर्म थी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, अब फॉर्म है डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में। एक्चुअली में इस चैप्टर में कंफ्यूजन तब होगा जब हम सारे टाइप पढ़ लेंगे और हमारे पास फिर एक नया क्वेश्चन आएगा, तब चेक करने में डाउट आता है। अभी तो हमें पता ही है कि ये लीनियर डिफरेंशियल का है, तो उससे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सामने तो उसमें पहचानना मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर हम सारे टाइप में जाते हैं अलग अलग, और फिर इसका एक शॉर्टकट है उसको भी करेंगे, वो सबके लगभग कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देता है, लेकिन बोर्ड लेवल में उसको अप्लाई नहीं कर सकते, जेई लेवल में कर सकते हैं लेकिन बोर्ड में नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए तो एक इसका क्वेश्चन लिखते हैं ज़रा। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है, y dx सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इस तरीके से भी मिलेंगे जिसमें x और y को ये अलग अलग कर देते हैं, dx dy को अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि फॉर्म क्या बन रही है, चेक करना पड़ेगा क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है। अभी तो हमें पता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी टाइप 2 की, लेकिन जब क्वेश्चन अलग से मिलेगा तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जब हम सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रहा है, तो होमोजीनियस देखते हैं। होमोजीनियस में पावर का सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ 1 है तो यहाँ पावर 2 है, तो इसलिए लैम्डा कट होगा नहीं इसमें, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते इसको। तो यहाँ पर देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, y इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। तो अगर तुम यहाँ सोचो कि भाई डी वाई बाई डी एक्स से सॉल्व कर ले,
तो y अपॉन एक्स प्लस 2y² हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दो dx अपॉन dy, तो x प्लस 2y² अपॉन y हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dx अपॉन dy इक्वल टू, जो फॉर्म होती थी हमारी उसमें से dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस होता था। तो x यहाँ पर दिख रहा है और r भी दिखाई दे जाएगा, 1/y के साथ x, और 2y अपॉन वाई तो क्या हो जाएगा 2y। ये हमारी जो फॉर्म दिखेगी, ये फॉर्म कुछ इस टाइप की बन जाएगी, dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई प्लस आर, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल आर वाई, लेकिन वहाँ पे y होता था, यहाँ x, आर एक्स प्लस एस। इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 1/y, s की वैल्यू निकालोगे तो 2y। फिर सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ r dy, e टू द पावर r की वैल्यू 1/y dy, 1/y का log होता है तो log y, और e की पावर log x, x होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, ओके, क्योंकि हमें इधर ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो फॉर्म में प्लस आर एक्स इक्वल टू एस है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये पहले हम इसको इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y। चलिए, तो ये हो गया। तो अब जब आप कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो ये माइनस का 1/y, तो यहाँ पर भी माइनस का 1/y, तो ये y माइनस लॉग y हो गया। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर लॉग की और एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तब लॉग हटेगा, e टू द पावर लॉग ऑफ y टू द पावर -1। अब e की पावर लॉग x हो जाएगा, तो y टू द पावर -1 यानी 1/y। अब ठीक है, तो ये 1/y हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। क्या हो जाएगा, s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस c, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, s की वैल्यू क्या आई थी 2y, और इंटू 1/y प्लस c, तो y से y कट हो जाएगा और ये dy भी साथ में है, तो x बाई वाई इक्वल टू 2y प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। देखिए इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ पर क्या करेंगे एक बार और देख लेते हैं। जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइप 2 की, उसकी फॉर्म जो है वो इस टाइप की होगी, dx बाई डी वाई। जब क्वेश्चन हम देखेंगे ना, जब सारे एक साथ हमको मिलेंगे तो फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे कि भाई dy बाई डी एक्स के फॉर्म में बन गई इस टाइप की कि नहीं।
तो अगर कभी डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं बनती तो फिर ये दूसरा टाइप है ऑर्डर वन का, डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। आर और एस जो है उसमें फंक्शन ऑफ एक्स होते थे या कांस्टेंट, बिल्कुल सेम पैरेलल वही चलने वाला है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई या कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू भी आर डी वाई हो जाएगी ई टू द पावर में। और जो इसका सोल्यूशन है, जो फार्मूला है, वो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। वहाँ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वहाँ क्यू होता था और क्यू का काम यहाँ पर एस कर रहा है, तो एस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। अब बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने इक्वेशन को सॉल्व किया तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ये ना तो वेरिएबल सेपरेबल हो रही है ना तो होमोजीनियस हो रही। होमोजीनियस में पावर सेम होना जरूरी है ताकि लैम्डा कट हो जाए, जबकि यहाँ पर नहीं कट हो रहा। तो अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप बचते हैं, एक तो डी वाई बाई डी एक्स वाला जो कि यहाँ सेट नहीं हो रहा, तो हमने डी एक्स बाई डी वाई कर लिया और फिर अलग अलग डिवाइड करके ये फॉर्म बना ली, डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। ये देखो y से डिवाइड किया, x अपॉन वाई अलग करके इधर भेज दिया LHS में, तो ये हमारी फॉर्म बन गई। यहाँ से हमने कंपेयर किया इसको डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस, और यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। तो आर की वैल्यू यहाँ से माइनस वन बाई वाई हो जाएगी और एस की वैल्यू टू वाई। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, उसके लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर आर डी वाई, वाई की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू, तो ई टू द पावर माइनस में आ गया, उसको पावर में ले गए तो ई की पावर लॉग एक्स एक्स होता है, तो ये वाई की पावर माइनस वन यानी वन बाई वाई आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। इसके बाद तो आप समझ गए होंगे। है कोई प्रॉब्लम अभी भी बताइए। ओके, ये क्वेश्चन जेई का भी कर लेते हैं, ये भी इसी टाइप से ही है। वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है जेई में, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर भी साफ साफ हमको दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स जब आप सॉल्व करोगे, जब डी वाई के अपॉन में डी एक्स करोगे तो क्या बनेगा, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई। अब अगर इसको अलग अलग डिवाइड भी करोगे तो वन अपॉन टेन इनवर्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई। इसको हम नहीं बोल सकते कि ये फॉर्म जो है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म है। क्या इसको हम बोल सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे वन अपॉन टेन इनवर्स वाई आ गया ना, हमें वाई चाहिए था साथ में, मल्टीप्लाई में वाई चाहिए ही चाहिए, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म नहीं बन रही, तो फिर हम इस रास्ते में नहीं जाएंगे, तो ये वाला प्रोसेस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमें कैसे चलना चाहिए, किस टाइप से चलना चाहिए? तो हमने क्या किया, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकाली, रिवर्स कर दिया। अब क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू जब आप, अच्छा यहाँ पर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स भी है साथ में, ओके, ये टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, तो ये तो और भी गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर तो और भी नहीं बनने वाला।
क्योंकि टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स को ऊपर ले ही नहीं जा पाएंगे, तो ये भी फॉर्म नहीं बनने वाली। तो अब हम डी एक्स बाई डी वाई जब करते हैं तो देखो क्या बनेगा, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। और इसको जरा अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। तो क्या अब ये फॉर्म आपको दिख रही है, डी एक्स बाई डी वाई, और x वाले टर्म को इधर ले आओ, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ये जो फॉर्म है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाली फॉर्म है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस, ये फॉर्म बन रही है, क्योंकि r की जगह पे वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है और s की जगह पे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट आ रहा है। अब क्या किया जाए, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर r डी वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर r डी वाई। तो e टू द पावर r, और r की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर टेन इनवर्स वाई। फार्मूला अब यूज़ करते हैं जो सोल्यूशन होता है, क्या फार्मूला है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर टेन इनवर्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ s की वैल्यू कितनी थी, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e टू द पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई, यहाँ पर डी वाई है सॉरी, और प्लस सी, ये डी वाई आएगा क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में y के फॉर्म में आएंगे, तो डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, e की पावर टेन इनवर्स x है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। हमने क्या किया, e टू द पावर टेन इनवर्स y को जो है t लेट कर लिया, तो e टू द पावर टेन एक्स का e टू द पावर टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y का वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर फिर लेकिन एक टेन इनवर्स y बचा रह जाएगा, तो एक काम करते हैं ना, सीधे सीधे हम यहाँ पर टेन इनवर्स y को ही t लेट कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स y को जब आप t लेट करोगे इससे भी हो जाएगा, हमें क्या लॉग लेना पड़ेगा, बस वो टेन इनवर्स y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, टेन इनवर्स y को ही t लेट कर लिया, तो ये वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया, डी वाई इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ पर वैल्यू जब आप रखोगे तो टेन इनवर्स वाई की वैल्यू टी, ये ई टू द पावर टेन टी, टेन इनवर्स वाई है तो ई टू द पावर टी, और वन प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी वाई डी टी बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल फिर अप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल और लगा देंगे, तब जाके हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन dt और प्लस सी है, तो t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस सी, x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स y, e टू द पावर t कॉमन हो जाएगा, तो t माइनस वन प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या है, x इंटू टेन इनवर्स वाई e टू द पावर टेन इनवर्स, t की वैल्यू टेन इनवर्स y है तो e टेन इनवर्स y, और t की वैल्यू टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस सी। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो उन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू भी दी थी, यहाँ पर क्या वैल्यू कांस्टेंट की दी थी, y जीरो पे x जीरो है, तो इन्होंने बोला है y ऑफ जीरो इक्वल टू ज़ीरो,
मीन्स इसका मतलब x की वैल्यू भी ज़ीरो और y की वैल्यू भी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ई टू द पावर में ज़ीरो, टेन इनवर्स y की वैल्यू ज़ीरो प्लस सी, तो ये c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब हम सब की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो c की वैल्यू वन आ रही है, क्योंकि ये तो वन माइनस वन, इसको उधर ले जाएंगे। इस c की वैल्यू को अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर ये होता है अगर कांस्टेंट नहीं देते तो बस इसी में c की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो x इंटू टेन इनवर्स वाई ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस वन, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, एल में e की पावर में था ये, तो एल में बिल्कुल e की पावर में ही रहेगा, नीचे कैसे उतर जाएगा भाई। तो ई टू द पावर कितना है, ये टेन इनवर्स वाई है, एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई, तो ये एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई। एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इंटू टेन इनवर्स वाई माइनस वन। आप चाहो तो इधर ले जाके ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई कॉमन ले सकते हो, एक लाइन और भी कर सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई कॉमन ले लें, तो एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस वन इक्वल टू वन। इसके बाद फिर अब आगे बढ़ना मुश्किल है, ये आंसर बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।